महापराक्रमी परम प्रतापी छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने क्रूर शासक औरंगजेब की नाक में दम करके रखा था और मुगलों की सेना को खदेड़ खदेड़ के मारा था। और आज 11 मार्च है और आज के दिन ही छत्रपति संभाजी महाराज मातृभूमि के लिए शहीद हुए थे, जिन्हें औरंगजेब ने बुरी तरीके से यातनाएं दी थी। तो आज हम उस वीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं और जीवन में उतारने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कि लाइक कर दो, सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को सभी को शेयर कर दो। सभी भाई बहनों को, सभी स्टूडेंटों को पता लगना चाहिए कि संभाजी महाराज कौन थे। तो चलिए साथियों, मैं स्टार्ट करता हूँ। इनका जन्म 14 मई 1657 ईस्वी में पुरंदर किले में महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, माता का नाम साईबाई था और दादी का नाम जीजाबाई। साथियों, जब 2 साल के थे तब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी और जीजाबाई ने इनका लालन पालन किया था संभाजी महाराज का, और इन्हें गीता, रामायण, महाभारत इन सब का ज्ञान करवाया। और 13 साल में इन्हें 13 भाषाएं आती थी, संस्कृत, अंग्रेजी, पुर्तगाली, मुगलों की भाषा, तमाम भाषाएं आने लगी थी किनको, संभाजी महाराज को। और ये शस्त्र चलाने में बहुत निपुण थे, क्योंकि इनके मामा हम्बीर ने इनको शस्त्र चलाना सिखा दिया था, तलवारबाजी और जो है भाला चलाना, ये सारी चीज़ें, जिससे कि बाहर से हुए आक्रांताओं से कैसे देश की रक्षा की जाएगी। और इन्हें शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, किनको, संभाजी महाराज को। और इन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं, उन बल्कि शास्त्रों को लिखा भी। बुद्ध भूषण और नच्य का शास्त्र इन्हीं के शास्त्र हैं, किनके, वीर संभाजी महाराज के। तो बात उस समय की है 1680 में, जब मुगलों का शासन चल रहा था औरंगजेब का। और तो इनके पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो छत्रपति बन जाते हैं संभाजी महाराज। अब मुगलों को पता लग जाता है, यानी औरंगजेब को पता लग जाता है कि दक्कन का शेर शिवा नहीं रहा है, तो हम मराठों को अपने अधीन कर लेंगे और दक्कन का क्षेत्र हम अपना बना लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि जो है दक्कन का जो शेर है शिवाजी, उसका एक पुत्र भी है जिसका नाम है संभाजी महाराज, यानी जिसे छावा भी बोला जाता है। छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो वो राज कर रहे हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज अटैक कर देते हैं। मुगल का एक सबसे बड़ा खूबसूरत शहर होता है बुरहानपुर पर अटैक कर देते हैं अपनी सेना लेकर के, और वहाँ पर मुगलों को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं संभाजी महाराज। और वहाँ के सारा जो धन होता है मुगलों का, वो अपने अंडर में ले लेते हैं और उस जगह को, बुरहानपुर को, एक तरह से शमशान घाट बना देते हैं। कौन, संभाजी महाराज अपनी सेना को लेकर के, और बता देते हैं औरंगजेब को कि इस भारत भूमि में अभी जो है शेर का जो है छावा अभी है, मुगल तुम्हारे जो है शासन ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, ये चुनौती दे करके आई। और जब ये सूचना पहुंचती है औरंगजेब को, तो औरंगजेब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्योंकि बुरहानपुर औरंगजेब का सबसे खूबसूरत शहर था, जिसको संभाजी महाराज ने लूटा था और तहस नहस किया था। तो वो थे संभाजी महाराज। फिर धीरे धीरे समय आगे लगता गया और संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हो जाता है रायगढ़ के किले में, महाराष्ट्र में। और फिर उसके बाद औरंगजेब बहुत गुस्से में बैठा था और उसने ये प्रण कर लिया कि मैं संभाजी को नष्ट कर दूंगा, मराठाओं को कुचल डालूंगा। तो अपनी सेना को लेकर के सीधा बढ़ जाता है आगे की तरफ। और जब वो बुरहानपुर में रुकता है तो देखता है वहाँ का बुरा हाल, तो वो शपथ लेता है कि मैं अपना सर का ताज तभी पहनूंगा जब संभाजी को मारूंगा। तो इधर उधर वो अपनी सेना को लेके चलता है और इतना आतंक कर देता है वो कि वहाँ पर जो भी दक्कन क्षेत्र में मिलता था उसे, जो भी गांव मिलते थे उनको जला के नष्ट करता था औरंगजेब। और इतनी हत्याएं उसने की थी कि जो है नदी में जो पानी है वो लाल ही लाल हो चुका था। औरंगजेब ने इतनी हत्याएं की और वृक्ष पर जितने पत्ते नहीं थे उतनी डेड बॉडियां लटका दी थी। इतनी क्रूरता दिखाता गया, आगे बढ़ता गया औरंगजेब। लेकिन ये सारी सूचना पता लग जाता है संभाजी महाराज को कि औरंगजेब जो है अपनी पूरी सारी सेना लेकर के, और औरंगजेब की जो सेना थी लगभग 2 लाख से ज़्यादा, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथी को सेना को लेकर के जा रहा था दक्कन की तरफ, पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा था। और इधर संभाजी महाराज जिनके पास मात्र 15,000 सेना थी, 15,000, लेकिन फिर भी इन्होंने प्लान बनाया कि हम जो है सीधे वार न करेंगे, इनको जो है हम टुकड़ों में मारेंगे इनकी सेना को। तो फिर ये छापामार युद्ध करते हैं, जो कि घेरे में लेकर के जंगलों में
पेड़ों से लटकते हुए छापामार युद्ध करते हैं और जिससे कि मुग़लों की सेना पर, टुकड़ियों पर अटैक करते हैं संभाजी महाराज और उनके जो भी सेनापति होते हैं और सैनिक होते हैं, जिससे कि मुग़लों की सेना को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और फिर समुद्र किनारे से अटैक करते हैं संभाजी महाराज मुग़लों की सेना पर। वहाँ भी जो है इनकी मुग़लों की सेना धीरे धीरे कम होती जा रही है और ऐसे खेतों में भेष बदल करके जो है इनकी सेना को कम कर रहे हैं संभाजी महाराज। तो ऐसे करके मुग़लों की सेना को आधी कर देते हैं और धीरे धीरे जब आधी कर दी तो औरंगजेब को पता लग जाता है कि मैं जो है मेरी सेना जब आधी हो चुकी है तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये वीरता में बहुत महान है संभाजी। तो उसने औरंगजेब ने चाल चली कि जो है वहाँ के आसपास के, दक्कन के जो आसपास के जो मंत्री हैं उनको पैसा दे करके अपने अंडर में कर लो। तो उसने ये चाल चली जिससे कि वहाँ के कुछ मंत्री मिल जाते हैं और संभाजी महाराज फिर एक मीटिंग करते हैं वो एक मीटिंग करते हैं संगमेश्वर में और सभी मंत्रियों को वहाँ बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन उससे पहले मुग़लों को एक सूचना, मुग़लों में खबर अफवाह फैला देते हैं कि हमारी जो सेना वो जाएगी वो पुणे से होते हुए अकलूज की तरफ जाएगी, क्योंकि अकलूज में औरंगजेब था, जिससे कि औरंगजेब अपनी सारी सेना को पुणे में भेज दे। लेकिन और संगमेश्वर से एक छोटा रास्ता था जो कि सिर्फ संभाजी महाराज को पता था और उनके मंत्रियों को पता था। तो वहाँ पर एक मीटिंग करते हैं और सभी को मंत्रियों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारे देश की लड़ाई है, ये मराठाओं की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और मराठा सभी इसमें एकत्र हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, बिखरो मत। अगर आप लोग बिखर जाते हो तो फिर मुग़ल जो हैं हमें जो है मुग़ल जो हैं हमारे ऊपर अटैक करेंगे और हमें अपने अधीन बना लेंगे। तो ये संगमेश्वर में सभी को जोड़ते हैं संभाजी महाराज, लेकिन कहते हैं कि घर का वेदी लंका ढाई। तो इसी में एक गद्दार होता है, संभाजी महाराज के साले होते हैं दो, जिनका नाम है गन्नौजी और कान्होजी। ये दोनों गद्दार जो हैं वो औरंगजेब से मिल जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं कि अभी जो है संभाजी महाराज जो हैं वो संगमेश्वर में हैं और सिर्फ 150 की सेना है उनके पास। तो औरंगजेब को ये सारी बातें पता लग जाता है। औरंगजेब 15,000 सेना को लेकर के संगमेश्वर में भेज देता है और वहाँ पर संगमेश्वर में जब भेजता है तो संभाजी महाराज और उनके कवि कलश और भी जो 150 साथी थे वो पूरी तरीके से लड़ते हैं। घंटे 2 घंटे तक वहाँ युद्ध होता है तो लेकिन सेना धीरे धीरे कम होती जा रही है और सिर्फ और वहाँ संभाजी महाराज बचते हैं और कवि कलश। तो तब भी काबू में नहीं आ रहे हैं संभाजी महाराज, यानी छावा शेर का बच्चा काबू में नहीं आ रहा है। फिर उनको सांकर और बेड़ियों से पकड़ा जाता है, बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा जाता है और जब पकड़ करके ले आ जाता है और औरंगजेब के सामने उनको जब प्रस्तुत किया जाता है संभाजी महाराज को, तो संभाजी महाराज को प्रस्तुत किया जाता है तो औरंगजेब कहता है कि आखिर ना हमने जो है मराठाओं को कुचल दिया। तो संभाजी महाराज कहते हैं कि मेरे मरने से मराठा कुचलेंगे नहीं, इस मातृभूमि में बहुत सारे संभाजी पैदा होंगे, लेकिन औरंगजेब तू ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, तेरे मरने के बाद मुग़ल जो है वो मर जाएंगे, मुग़ल सल्तनत समाप्त हो जाएगा। औरंगजेब और गुस्से में आता है और उसने संभाजी महाराज को बुरी तरीके से यातनाएं दी और जिसमें यातनाओं में सबसे पहले संभाजी महाराज के नाखून छीले गए, नाखून काट दिए गए, पैर के हाथ के नाखून काटे, बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा और उसके बाद फिर शरीर से चमड़ी उधड़वा दी, खाल खुरचवा दी पूरी तरीके से औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब चाहता था इनकी चीख सुनना, संभाजी की चीख सुनना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब को सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो संभाजी महाराज ने। इसीलिए वो चाहता था कि ये चीखे मेरे आगे भीख मांगे, मरने की भीख मांगे, मैं इसे छोड़ूं, औरंगजेब चाहता था। लेकिन संभाजी महाराज वो झुके नहीं, वो बिल्कुल चीखना तो दूर, उनका चेहरा एकदम मुस्काते हुआ उनका चेहरा था, वो हार कहाँ मानने वाले थे। औरंगजेब और गुस्सा आ गया और उसने छिली हुई खाल पर नमक रगड़ना स्टार्ट किया, नमक रगड़ दिया, पूरे शरीर पर ब्लीडिंग चल रही है। लेकिन संभाजी महाराज हमारे एकदम शेर की तरह से खड़े हैं और मुग़लों की सेनाओं जो खड़ी थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। कैसा व्यक्ति है कि जिसको इतनी यातनाएं दी गई, नाखून छीले गए, शरीर छिलवा दिया गया, नमक डाल दिया गया, खून चल रहा है और तब भी एकदम मुस्कुरा रहा है और कोई इसको दर्द नहीं हो रहा है। बहुत बुरी तरीके से मुग़ल जो भी यातनाएं देने वाले थे वो भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल और गुस्से में था, बबूला था, क्योंकि वो
चीख सुनना चाहता था, उसने फिर गर्म सरिया निकलवाई और गर्म सरिये से संभाजी महाराज की दोनों आंखों को निकलवा दिया। और जब आंखें निकलवाई तब भी संभाजी महाराज एकदम ऐसे खड़े थे, कोई चीख नहीं। औरंगजेब और किसी आ गया और उसने फिर कहा कि आकर के लास्ट में शाम को बोला कि संभाजी तुम बहादुर हो, तुम मुगलों की तरफ हो जाओ और तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो संभाजी महाराज कहते हैं, ए औरंगजेब, तुझे बचना है और तेरी सेना को बचना है तो मराठों की तरफ हो जा, तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो और ज़्यादा किस्सा जाता है औरंगजेब, और इतना किस्सा जाता है फिर लास्ट में वो कहता है कि इसकी संभाजी की जीभ को काट लिया जाए। तो जीभ काट दी गई संभाजी महाराज की, तब भी कुछ नहीं, तब भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और छावा शेर की बच्चे की तरह से वो खड़े रहे और डटे रहे। और फिर औरंगजेब अंतिम में इनको एक एक उंगलियों को कटवाता है, फिर हाथ, फिर पैरों की उंगलियों को, पैरों को ऐसे करके टुकड़े करवा देता है। और 11 मार्च 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज जो हैं शहीद हो जाते हैं। तो इतनी बुरी तरीके से यातना दी औरंगजेब ने। और फिर औरंगजेब लास्ट में यही कहता है, जब मरने से पहले ही संभाजी महाराज से कह रहा था, ये मैं भूल के बता रहा हूँ कि कह रहा था जो अंतिम समय में कि संभाजी तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारे आगे हार गया। जब उनकी जीभ काटी तब लास्ट में उसने यही बात कही कि संभाजी महाराज मैं हार गया और तुम जीत गए। तुम जैसा बहादुर अगर मेरे पुत्रों में से 4 में से कोई होता ना, औरंगजेब कह रहा है, तो मैं पूरी दुनिया में मुग़ल सल्तनत स्थापित कर देता। तुम बहादुर हो। और इसके बाद यही सदमे से औरंगजेब जो है मर जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। तो साथियों, मैंने अपना काम किया बताने का, इनकी वीरता को मैंने शॉर्ट में कम समय में आपको बता दिया। तो आपको जानना चाहिए और ऐसा देशभक्त बनना चाहिए कि कोई भी बाहर का आक्रांता या कोई भी आपको गलत रास्ते पर की तरफ आपको न ले जाए। अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए आपको लड़ना है, तभी आपका नाम होगा इतिहास में और हमारा देश तभी तरक्की करेगा। तो साथियों, ये आपको मोटिवेशन आपके लिए है। और अपनों से बच के रहें, क्योंकि जब घर टूटा तब पड़ोसियों ने आपके घर को लूटा। तो साथियों, इस बात को भी ध्यान रखो। अपने जो ज़्यादा सटीक लोग होते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों को भी नहीं बताओ। तो ये थी अपनी बातें संभाजी महाराज के बारे में। अब आपका काम है कि आप जो है वीडियो को सभी के पास पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीता।